हेलो एवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि आप किस तरह से विदाउट माउस अपने कीबोर्ड के ज़रिए किस तरह से शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊंगा जिससे आप इन शॉर्टकट कीज़ की मदद से आप पूरे कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं आप किस तरह से शॉर्टकट कीज के जरिए फुल कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो है जूम इन और जूम आउट का। जैसे कि आपको कोई फोल्डर का कोई नाम है वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आपको जूम करके देखना है उसको। जैसे ये पिक्चर इन इलिस्ट्रेटर, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और विंडो और प्लस के बटन को क्लिक करूंगा। विंडो के बटन को प्रेस करके रखूंगा इधर से और प्लस के बटन को मैं क्लिक करूंगा, प्रेस करूंगा उसको। तो फ्रेंड्स, ये जूम हो जाएगा इधर से। इसके अंदर से आपको हर चीज़ आसानी से दिख जाएगी। जैसे दिस पीसी, वीएलसी मीडिया प्लेयर, कॉपी ऑफ एमएस एक्सेल, रिसाइकल। इस तरह से आप इस अपने जूम इन जूम आउट को यूज़ कर सकते हैं। ये इसके अंदर से जूम जूम आउट भी कर सकते हैं। विंडो को प्रेस करके रखना है, विंडो की को, और प्लस के बटन को प्रेस करना है। इस तरह से आप इसको जूम कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो है कि आप किस तरह से अपने विंडो को लॉक कर सकते हैं। यानी कि अभी मेरा कंप्यूटर ऑन है, मैं यहाँ पे विंडो के बटन को प्रेस करके रखूंगा और एल को प्रेस करूंगा। मैं इधर से मैंने एल को प्रेस कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा इस तरह से। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, साइन इन। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं विंडो एल के बटन को। तो फ्रेंड्स, विंडो प्लस एल का बटन जो है वो आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता है। इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है, विंडो और अप डाउन का जो एरर होता है उसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना एक फाइल ओपन करी है, तो इसका साइज़ बिल्कुल फुल है, मुझे इसका साइज़ थोड़ा स्मॉल करना है, तो मैं विंडो के बटन को प्रेस करूंगा और डाउन एरर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। डाउन एरर को प्रेस करूंगा मैं यहाँ से, ये मैंने करा इसको, तो इसका साइज़ जो है थोड़ा स्मॉल हो गया। मैं इसको और प्रेस करूंगा दोबारा से, तो ये बिल्कुल यहाँ से गायब हो जाएगा। मैं इसको अप का बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास वापस। और इसको अगर मुझे फुल साइज करना है तो मैं दोबारा से क्लिक करूंगा इसके ऊपर, प्रेस करा मैंने बटन, तो ये बिल्कुल फुल साइज हो गया इसका। मैं विंडो के बटन को प्रेस करके राइट साइड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा इस साइज में आ गया ये फोल्डर। फिर मैं इसको लेफ्ट साइड के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस तरह से आ जाएगा। यानी कि आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ चीज़ों को यहाँ से ओपन करके रखा है। अब मुझे इनमें से कोई एक चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं इसको किस तरह से ओपन करूँगा। जैसे आल्टर के बटन को मैं क्लिक करूँगा, आल्ट और टेब, इसको मैं क्लिक करूँगा। अब मुझे इसके अंदर एक्सेल की शीट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की, अपने इंटरनेट की, या माई कंप्यूटर की, या दिस पीसी। तो मैं इसके ऊपर से जो भी चीज़ सेलेक्ट करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट की शीट चाहिए तो मुझे यहाँ से विंडो के अल्टर के बटन को छोड़ना है इधर से, तो ये आपकी खुद ब खुद इधर ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अल्टर प्लस टेब, इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो है विंडो प्लस ई, यानी कि आप किस तरह से अपने माई कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं। मैंने क्लिक प्रेस किया विंडो के बटन को और ई मैंने प्रेस कर दिया, तो ये आपका माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा इधर से। मैं इसके अंदर जो चीज़ चाहूँ सिलेक्ट कर सकता हूँ। विंडो और ई के बटन से आप माई कंप्यूटर के ऑप्शन को, फाइल को इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे इसके अंदर टास्क मैनेजर को ओपन करना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC के बटन को मैं क्लिक करूंगा यहाँ से,
तो ये आपका टास्क मैनेजर जो है ये ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रोग्राम इसके अंदर कोई हल्का चल रहा है, स्लो चल रहा है, या किस प्रोग्राम की वीक किसी का आपको साइज देखना है, तो आप उसके अंदर टास्क मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मुझे इसका कोई नाम चेंज करना है, जैसे माई MS एक्सेल है, मुझे इसको नाम इसका चेंज करना है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके रीनेम के ऊपर क्लिक करूंगा। लेकिन इससे बेहतर है कि मैं डायरेक्ट उस फाइल को सिलेक्ट करके और F2 के बटन को क्लिक कर दूं। F2 के बटन को जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो इसके ऊपर कर्सर जो है इसके नेम के अंदर आ जाएगा। तो मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा इधर से। तो फ्रेंड, आपका जो भी कोई किसी भी फाइल का आपको नाम चेंज करना है, तो आप उसको क्लिक करके F2 के बटन को क्लिक प्रेस कर देंगे, तो कर्सर जो है आपके नेम के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी अपना नाम चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो ये कि आप किस तरह से, जिसे मैंने कुछ अपने पास चीज़ें ओपन करके रखी हैं, मुझे इन दोनों में से कोई एक प्रोग्राम चाहिए, इसके अंदर से एक फाइल चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और F4 के बटन को मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ से, अल्टर F4, तो मैं कर दूंगा यहाँ से सेव, तो यहाँ से चले जाएगा। तो मैं एक प्रोग्राम को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो अल्टर F4 आपका ये इस काम में आता है। आप इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे अल्टर F4 के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये शट डाउन का आपका विंडो 10 का जो है शट डाउन, इसको जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपका कंप्यूटर जो है ऑफ हो जाएगा। तो अल्टर F4 ये आपको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो ये कि बजाय कंट्रोल C और कंट्रोल V के, यानी कि बजाय कॉपी पेस्ट के, आप जो कोई भी चीज़ अपने पास कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने इन तीनों चीज़ों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के बटन के ऊपर मैंने क्लिक करके रखा है और मैं इसको कर दूंगा यहाँ से इस तरह से। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ मुझे इसके अंदर कॉपी करनी है तो मैं उस चीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखूँगा अपने पास और इसको सिलेक्ट करके मैं कहीं भी ड्रैग डाउन कर दूंगा। तो जैसे मुझे ये दोनों MS एक्सेल की फाइल जो है ये मुझे कहीं कॉपी करनी है, तो मैं कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगा अपने पास और इसको कहीं पे ले जाके इधर छोड़ दूंगा इधर से, तो ये मुझे मेरे पास इधर कॉपी हो जाएंगी MS एक्सेल की फाइल। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर की कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई बात पूछनी है इस वीडियो के हवाले से तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है इसके अंदर तो आप मुझसे लाजमी कमेंट्स में पूछते रहें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है मैं आपको इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, मेरी आने वाली वीडियो आप लाजमी देखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।